हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। एनिमल मूवी सन 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने इसे सह लिखित और निर्देशित और संपादित किया है। दोस्तों, टी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी बेटे रणविजय और उसके पिता के साथ उसके परेशान रिश्ते पर आधारित है, जो तब और भी खतरे में पड़ जाता है जब वह अपने पिता पर हत्या के पास के बाद प्रतिशोध का विनाश के रास्ते पर निकल पड़ता है। जनवरी सन 2021 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और इसकी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल सन 2022 में शुरू हुई और अप्रैल सन 2023 तक पूरी हो गई थी, जिसमें अमित राय ने सिनेमेटोग्राफी की है। और फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम प्रीतम, JAM8, विशाल मिश्रा, जानी, मनन भारद्वाज, सुरेश पुराणिक और आसिम केमशन और हर्षवर्धन रामेश्वरम द्वारा रचित है। 201 मिनट के रन टाइम के साथ एनिमल अब तक की बनी सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है। इसे शुरू में अगस्त सन 2023 में रिलीज करने की लिए सेट पर किया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। एनिमल 1 दिसंबर सन 2023 को मानक और IMAX प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं भी मिली, जिसके कलाकारों के प्रदर्शन, गीतों, एक्शन दृश्यों और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन फिल्म के विषयों और ग्राफिक्स हिस्सा के लिए आलोचना हुई। कुछ टिप्पणीकारों ने वांगा पर विश्वास पुरुषत्व और स्त्री द्वेष का महिमा मंडल करने का भी आरोप लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। इसमें दुनिया भर में 917 करोड़ की कमाई की, जिससे यह सन 2023 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म ने रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित शीर्षक 6 पुरस्कार जीते और पोस्ट क्रेडिट दृश्य में घोषित एनिमल पार्क नामक सीक्वल का काम प्रारंभिक चरण में है। विजय सिंह दिल्ली के एक शक्तिशाली उद्योगपति बलबीर सिंह के बेटे हैं। विजय एक आक्रामक व्यक्ति भी हैं। बलबीर एक सख्त पिता होने के बावजूद विजय का अपने पिता के प्रति प्यार गहरा है। बलबीर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण अपने बेटे की भक्ति के बारे में नहीं जानते, जिसके कारण वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। एक दिन बलबीर विजय को अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, क्योंकि विजय अपनी बड़ी बहन रीत के गुंडों को AK-47 से धमकाता है। विजय अपनी पढ़ाई पूरी करता है और कई सालों के बाद घर लौटता है। बलबीर की जन्मदिन की पार्टी के दौरान विजय अपने बहनोई वरुण से बहस करता है, जिससे बलबीर उसे फिर से घर से निकाल देता है। विजय अपनी बचपन की प्रेमिका गीतांजलि से शादी कर लेता है और दंपति अपने परिवारों से नाता तोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, जहां उनके 2 बच्चे हैं। 8 साल बाद विजय, गीतांजलि और उनके 2 बच्चे भारत लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि बलबीर की हत्या की कोशिश की गई थी। अपने पिता से मिलने के बाद विजय अपने परिवार से सुलह करता है और हत्यारे की पहचान उजागर करने का बीड़ा उठाता है। वह गांव से अपने दूसरे चचेरे भाइयों की मदद के लिए बुलाता है और अपने पिता के लिए एक डंबल की भर्ती करता है, जिससे अंततः
असरार हक नामक एक गैंगस्टर द्वारा मार दिया जाता है। विजय को हत्या के प्रयास में वरुण की भूमिका का पता चलता है कि वह अपने चचेरे भाइयों के साथ एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से उसे मार देता है, जहां असरार भी मौजूद होता है। विजय और उसके चचेरे भाइयों को एक होटल में हथियारों के डीलर फ्रेडी से मिलते हैं। असरार अपने हमलावरों के साथ विजय को मारने के लिए आता है। विजय उन सभी को मशीन गन से मार देता है और असरार को भी मार देता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और सुनने की शक्ति खो जाने के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है। 2 हफ्ते बाद विजय अपने खराब हो रहे दिल के लिए हृदय प्रत्यारोपण से गुजरता है। स्कॉटलैंड में असरार के भाई अबरार की तीसरी शादी के दौरान असरार की मौत के बारे में पता चलता है और वह शादी के संदेशवाहक को सार्वजनिक रूप से मार देता है। अबरार और उसका दूसरा भाई आबिद घर में जाते हैं, जहां वे उस आदमी को गोली मार देते हैं जो असरार पर नज़र रख रहा था, जिससे पता चलता है कि बलबीर की हत्या की कोशिश के पीछे अबरार ही था। विजय कई महीने के बाद ठीक हो जाता है और उसके हृदय दाता की मंगेतर जोया उसके संपर्क करती है और विजय जोया के साथ विवाहेतर संबंध शुरू करता है, जो अंततः खुलासा करती है कि अबरार ने उसे हनी ट्रैप करने के लिए भेजा था, ताकि उसका एक भाई, जिसने खुद को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए दूसरे विजय में बदल दिया था, और उसके परिवार को मार डाले। विजय को अपने दादा राजधीर सिंह से पता चलता है कि अबरार और उसके भाई विजय के दूसरे चचेरे भाई हैं। वे राजधीर के छोटे भाई शमशेर सिंह के पोते हैं। राजधीर ने शमशेर की अनैतिक हरकतों के कारण उसे त्याग दिया था। शमशेर के बेटे अजीम, जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और कई बार शादी की थी, को बलबीर की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, जिसके कारण शमशेर ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अबरार, जिसने अपने दादा की आत्महत्या देखी थी, सदमे में गूंगा हो गया। बाद में विजय गीतांजलि को जोया के साथ अपने संबंध के बारे में बताता है, जो क्रोधित हो जाती है, लेकिन दोनों अपने मतभेदों को एक तरफ रख देते हैं और विजय और उसके चचेरे भाई स्कॉटलैंड के लिए उड़ान भरते हैं और एक निजी जेट में अबरार और आबिद को देश से भागने से रोकते हैं। रनवे पर विजय और अबरार के बीच हिंसक झड़प होती है। दोस्तों, विजय अबरार को हरा देता है और उसे मार देता है, क्योंकि अबरार बलबीर को निशाना बनाना बंद करने से इनकार करता है। दिवाली के दौरान बलबीर ने खुलासा किया कि उसे स्टेज 4 ALL है और जीने के लिए केवल कुछ महीने बचे हैं। उसे पता चलता है कि अपने बेटे के लिए प्यार की कमी हमेशा विजय की आक्रामकता का मूल कारण रही है। बलबीर आखिरकार विजय से माफ़ी मांगता है, जो बाद में अपने पिता को खोने में दर्द में फूट फूट कर रोता है। गीतांजलि अपने बच्चों के साथ विजय को छोड़कर अमेरिका चली जाती हैं, लेकिन उनका बेटा अभय वापस विजय के पास भाग जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में इस्तांबुल में कसाई और हक भाइयों से सबसे छोटे अजीज हक को विजय जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले के रूप में दिखाया गया है। जोया और आबिद उसके साथ है और जोया के गर्भवती होने का पता चलता है। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि बच्चे का पिता अजीब है या विजय। विजय के दोनों चचेरे भाइयों को हिंसक तरीके से मारने के बाद अजीब अपने 2 बड़े भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए आदित्य के साथ निकल पड़ता है। दोस्तों, सितंबर सन 2019 में यह बताया गया कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में अपने अगले निर्देशन उद्गम के लिए एक निर्माता बन जाएंगे। आगे बताया गया कि वह सिने वन स्टूडियो और टी सीरीज के तहत मुराद खेतानी,
अश्विन वर्दे और भूषण कुमार और किशन कुमार के साथ उद्गम का निर्माण करेंगे। 10 अक्टूबर को कंपनी और वांगा के नए प्रोडक्शन बैनर भद्रकाली पिक्चर्स ने वांगा के अगले निर्देशन के लिए अपने सहयोग की घोषणा की। कबीर सिंह के बाद उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित किया गया। दिसंबर की शुरुआती में वांगा ने अपने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए रणबीर कपूर से संपर्क किया था। ई टाइम्स ने बताया कि कपूर फिल्म पर काम करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जून सन 2020 में यह बताया गया कि वंगा ने जनवरी में कपूर से मुलाकात की और एक और स्क्रिप्ट सुनाई जिसका शीर्षक कथित तौर पर डेविल था। दिसंबर के अंत में अनिल कपूर को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 1 जनवरी सन 2021 को कंपनी ने उद्गम की आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा की जिसमें फिल्म का शीर्षक और चालक दल का भी खुलासा हुआ। दोस्तों, अप्रैल के अंत में बॉबी देओल और परिणीत चोपड़ा को कास्ट किया गया जिसमें पूर्व ने मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई जबकि बाद वाली ने अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। मार्च सन 2022 में यह भी बताया गया कि रश्मिका मंदाना को फिल्म के लिए आइटम नंबर में नृत्य करना था। उसी महीने मंदाना ने चोपड़ा की जगह ली थी क्योंकि वांगा फोटोशूट के दौरान चोपड़ा की कास्टिंग से संतुष्ट नहीं थे। 2 अप्रैल को मंदाना की प्रतिबद्धताओं को आधिकारिक घोषणा की। मंदाना ने इसे एक सपना सच होने जैसा कहा। वांगा ने फिल्म के लिए एक्शन दृश्यों के लिए किल बिल को प्रेरणा के रूप में उद्गम किया। इसी तरह कपूर का रॉक स्टार लुक माइकल जैक्सन से प्रेरित था जैसा कि हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने बताया है। दोस्तों, इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल सन 2022 में मलानी में शुरू हुई थी और इसका दूसरा शेड्यूल मई सन 2022 में मुंबई में हुआ था और जुलाई सन 2022 में पटौदी पैलेस में फिल्मांकन शुरू हुआ। अगला शेड्यूल दिल्ली और पंजाब में हुआ। फिल्मांकन मार्च सन 2023 के मध्य में पूरा हुआ। फिल्म अप्रैल से 15-20 दिनों में शेड्यूल के साथ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में फिर से शुरू हुई। इसमें फिल्म का स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वरम द्वारा तैयार किया गया है जिन्होंने रेड्डी की पिछली फिल्म अर्जुन रेड्डी और इसके हिंदी रीमेक कबीर सिंह का स्कोर बनाया था। फिल्म में दिखाए गए गाने प्रीतम JM8 विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेष्ठ पुराणिक आशिक केमसन हर्षवर्धन रामेश्वरम भूपिधर और बल्लभ और अजय अतुल द्वारा रचित हैं। गीत मनोजकार मुत्सिर राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा जानी मनन भारद्वाज आसिम केमसन और भूपिंदर बबल ने लिखे थे। एल्बम में 4 सिंगल के साथ 8 ट्रैक हैं। हुआ में सतरंगा पापा मेरी जान और अर्जुन वैली ऑडियो लॉन्च से पहले रिलीज किए गए थे। एनिमल का साउंड ट्रैक 24 नवंबर सन 2023 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में आयोजित किया गया। संगीत लॉन्च और प्रशंसक अनुभव कार्यक्रम में जारी किया गया था। 15 जनवरी सन 2024 को एक डीलक्स संस्करण एल्बम जारी किया गया जिसमें 9 अतिरिक्त ट्रैक शामिल थे। दोस्तों, इसमें टीजर को 28 सितंबर सन 2023 को कपूर के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। अरिजीत सिंह ने चंडीगढ़ में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जहां रणबीर कपूर 4 नवंबर सन 2023 को सतरंगा गीत के साथ फिल्म का प्रचार करने के लिए उनके साथ शामिल हुए थे। सन 2023 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल के दौरान रणबीर कपूर मैच देखने और 14 नवंबर सन 2023 को फिल्म का प्रचार
गतिविधियों के लिए स्टेडियम में उपस्थित थे। टीजर 19 नवंबर सन 2023 को बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने दुबई में उसी दिन मारक क्लब और दुबई के ग्लोबल विलेज में फिल्म का प्रचार भी किया। ट्रेलर 23 नवंबर सन 2023 को रिलीज किया गया था। कलाकार अनस्टॉपेबल ट्रैक शो में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियम 24 नवंबर सन 2023 को आहा पर हुआ था। वे इंडियन आइडल में भी दिखाए गए हैं। प्री रिलीज इवेंट से पहले उन्होंने हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस टूर आयोजित किए थे। फिल्म ने 27 नवंबर सन 2023 को हैदराबाद में महेश बाबू और एस राजामौली के मुख्य अतिथि के रूप में अपना प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया था। दोस्तों, फिल्म को शुरू में 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुए निर्धारित किया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में डबिंग कार्य के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। साथ ही जेलर गदर 2 और ओह माय गॉड 2 के साथ टकराव से बचने के लिए इसे 1 दिसंबर 2023 को तेलुगु, तमिल और मलयालम कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ हिंदी में मानक और आईमैक्स प्रारूपों में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। दोस्तों, फिल्म को भारत में 4000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। स्क्रीन की गिनती सेम बहादुर के साथ टकराव के कारण प्रभावित हुई थी, जो कि उसी दिन रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज से एक दिन पहले 30 नवंबर 2023 को उत्तरी अमेरिका में प्रीमियम करने की योजना बनाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 888 सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि एक हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक संख्या को चिन्हित करता है, जो ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा और जवान की स्क्रीनिंग गिनती को पार करता है। ट्रेलर रिलीज से एक दिन पहले एनिमल को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने ए प्रमाण पत्र मिला, जिसमें खूनी हिंसा, अपवित्रता और कुछ कामुकता थी। इसी कारण के इसे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन द्वारा 18 वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों, ए फिल्म्स ने उत्तर भारत और विदेशों में विवरण के लिए फिल्म के नाट्य अधिकार भी हासिल किए। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विवरण अधिकार हासिल किए। दोस्तों, E4 एंटरटेनमेंट और AP इंटरनेशनल ने तमिलनाडु और केरल वितरण अधिकार हासिल किए। KVN प्रोडक्शन ने कर्नाटक के विवरण अधिकार हासिल किए। मोस्ट मूवीज और निवाण सिनेमा में उत्तरी अमेरिका के नाट्य विवरण अधिकार हासिल किए। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने एनिमल के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म का प्रीमियम नेटफ्लिक्स पर 26 जनवरी 2024 में हुआ, जबकि वांगा ने शुरू में कहा था कि इसमें अतिरिक्त 9 मिनट की फुटेज होगी। बाद में घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स बिना किसी अतिरिक्त दृश्य के थिएट्रिकल कट को स्ट्रीम करेगा। एक अंग्रेजी डब में, जिसमें अभिनेता नकुल मेहता ने रणबीर कपूर के किरदार को अपनी आवाज़ दी है और अभिनेत्री समृद्ध शुक्ला ने तृप्त डिमरी के किरदार को अपनी आवाज़ दी है। 9 फरवरी 2024 को स्ट्रीमिंग शुरू हुई। नेटफ्लिक्स पर एनिमल पहले 2 हफ्तों में 11.7 मिलियन दर्शकों के साथ सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई, जिससे सालार पार्ट 1, सीज फायर और डंकी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। एनिमल पहले हफ्ते में 6 देशों में शीर्षक 10 में, दूसरे हफ्ते में 17 देशों में, अगले हफ्तों में 9 देशों में रैंकिंग बनाए रखने पर सफल रही। दोस्तों, आलोचकों की करें तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर रॉटन टोमेटोज पर 27 आलोचकों की 30% समीक्षाएं सकारात्मक रहीं, जिसमें से औसत रेटिंग 10 में से 4.4 रही। वेबसाइट की
आम सहमत कहती है कि बहुत लंबी, अधिक हिंसक और कमजोर लिखी हुई गई है। एनिमल बहुत ज़्यादा अति संयोगशक्तिपूर्ण है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 4 आलोचकों ने आधार पर फिल्म को 100 में से 33 स्कोर दिया, जो कि आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉलीवुड हंगामा ने रणबीर कपूर के बेहतरीन अभिनय ताली बजाने लायक दर्शकों को इंटरवल ब्लॉक की प्रशंसा की। जेडिव की सुकन्या वर्मा ने 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि एनिमल जंगली क्रोध और बेकार के नृत्य के एक उत्साह मिश्रण के रूप में कथक है। अंततः क्रेडिट ट्विस्ट बताता है कि फर्स्ट पोस्ट के गणेश 11 ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि एनिमल एक एड्रेनालाइन अनुभव है जिसमें ध्रुवीकरण करने वाले विचार होंगे, लेकिन आप इसके मनोरंजक भागफल, लुभावने प्रदर्शन और कहानी कहने से इनकार नहीं कर सकते। द वीक की पूजा अवस्थी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि एनिमल अपने खून और गोर के बावजूद एक बेटे की अपने पिता की स्वीकृति पाने की दर्दनाक इच्छा की कहानी है, क्योंकि इसके गीत भी कम रोमांटिक, ज़्यादा बदले वाले हैं और इसकी महिला पात्र अपनी सारी चमक के बावजूद सिर्फ सहारा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहारे ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि पूरी तरह से दिखावा और बिना किसी तथ्य की पटरी से उतरी पारिवारिक ड्रामा कहा हुआ महिलाओं या हिंसा पर वांगा के दृष्टिकोण की आलोचना करती है, लेकिन रणवीर की कच्ची अपील और बेजोड़ तीव्रता की प्रशंसा करते हैं। इंडिया टुडे की अविंता सिंह ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि रणबीर कपूर समस्याग्रस्त कागज पद्धति में शानदार हैं और इसकाल इनकी नंदिनी रामनाथ ने लिखा कि रणबीर कपूर आग पर हैं, भयावह हद तक विजय की भ्रमभूत व्यक्तिगत युद्ध में रहते हैं। अपने सबसे अच्छे रूप में भी सरीसृप जैसी आंखें वाले कपूर का करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एनिमल को पहचानने में मुश्किल बताता है, लेकिन इसे अनदेखा करना भी उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, विवादास्पद आलोचनात्मक स्वागत के बीच फिल्म का बचाव कुछ फिल्म निर्माताओं जैसे राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, विक्रम भट्ट और संजय गुप्ता के साथ साथ अभिनेत्री रसिका मंदाना, तनिष्ठा मुखर्जी और सरगुण मेहता, इंदिरा कृष्णन और भूमि पडनेकर ने किया है। इसके अलावा इमरान हाशमी और राजकुमार राव जैसे अभिनेताओं ने भी फिल्म को पसंद करने के लिए साथ साथ इसका बचाव भी किया है। दोस्तों, एनिमल ने हिंदी फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े। फिल्म के हिंदी सिनेमा में चौथी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग थी और जवान और पठान के बाद सन 2023 के लिए तीसरी सबसे बड़ी। अपनी शुरुआती दिन में फिल्म ने भारत में 63.9 करोड़ का शुद्ध कलेक्शन किया, जो कि जवान के बाद दूसरा सबसे अधिक था। दुनिया भर में 116 करोड़ की कमाई की, जिससे US $1
5.5 मिलियन की विदेशी सकल कमाई शामिल थी। आखिरकार यह रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र भाग एक शिवा द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हिंदी में के लिए अब तक की सबसे बड़ी गैर छुट्टियों की शुरुआत बन गई। अपने दूसरे दिन में भारत में 67 करोड़ से भी अधिक और तीसरे दिन में 70 करोड़ से भी अधिक की कमाई की। तीनों दिनों में शुद्ध संग्रह 201 करोड़ था और जवान के बाद यह हासिल करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्मों से एक बन गई, जिसमें यह हिंदी फिल्मों के तीसरे शीर्षक शुरुआती सप्ताहन बन गया। दुनिया भर में इसने अपने शुरुआती सप्ताहन के दौरान लगातार 3 दिनों में 100 करोड़ से भी अधिक कमाई की और दुनिया भर में सप्ताहन का संकलन 346 करोड़ रुपए किया और अपने 9वें दिन फिल्म ने संजू के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और कपूर के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अपने 17वें दिन भारत में सभी भाषाओं में 500 करोड़ का नेट कलेक्शन तक पहुंच गई और उसी दिन फिल्म ने भारत में 3 करोड़ फुटफॉल का पार कर लिया और अपने 35वें दिन फिल्म हिंदी में 500 करोड़ और भारत में सभी भाषाओं में 550 करोड़ तक की कमाई की। अतः यह भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस पर इंडिया ने फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म जेनेसा ए फिल्म बाय बेरियोसे साइनेट नाइट गॉडजिला -1 और द शिफ्ट के साथ रिलीज हुई और अपने शुरुआती सप्ताहन में 888 थिएटरों में $6.1 मिलियन में कमाए, जो कि मिस और नेपोलियन के दूसरे सप्ताहन के कुल सहयोग के 7वें स्थान पर रही। दुनिया भर में अपने शुरुआती सप्ताहन में $13.88 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय बाजार सहित $42.1 मिलियन की कमाई की। साथ ही नंबर 1 फिल्म बन गई, जिसने वैश्विक स्तर पर सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने भारत में 662.33 करोड़ और विदेशों में 255.49 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर का कलेक्शन संग्रह हुआ है। दोस्तों, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट स्क्रीन में एनिमल पार्क नामक सीक्वल की झलक दिखाई गई है, जिसकी पुष्टि दिसंबर सन 2023 में वांगा ने की थी। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद वांगा ने कहा कि सीक्वल अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक गहरा और मतलबी होगा। एक साक्षात्कार में कपूर ने खुलासा किया कि वांगा ने सीक्वल के लिए कुछ दृश्य तैयार किए थे और उन्हें सुनाया था। सन 2024 में वांगा ने खुलासा किया कि शूटिंग सन 2026 में शुरुआती होगी और सौरभ सचदेवा, जिन्होंने फिल्म में आबिद की भूमिका निभाई थी, ने इसी तरह खुलासा किया कि वांगा और कपूर दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट स्पिरिट और रामायण में व्यस्त होने के कारण सीक्वल की शूटिंग सन 2026 या 27 में शुरू हो सकती है। इसे लगभग 100 करोड़ के बजट से बनाया गया था। इस एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 917.82 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसे 1 दिसंबर सन 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और इसने सिने वन स्टूडियो में के द्वारा वितरित किया गया था।